नमस्कार दोस्तों। आपके साथ अगर ऐसा हो कि कोई रात के समय आपका दरवाज़ा खटखटाने के लिए और खोलने के लिए आपको बोले, तो क्या आप उस दरवाज़े को खोलेंगे? ये कहानी आपको बहुत ही डरा देने वाली है, क्योंकि ये कहानी है दरवाज़ा खोलो। तो इस कहानी को शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर क्या रहस्य है कि रात के समय हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। तो ये कहानी शुरू होती है विनय नाम की एक लड़के की, जो कि एक कंपनी में काम करता है और उसकी कंपनी उसे एक जगह से दूसरी जगह काम के सिलसिले में बाहर भेजती थी, जिस जिसकी वजह से उसका अपना कोई भी घर नहीं था। तो एक दिन उसकी कंपनी वालों ने उसे नेपाल जाने के लिए बोला और उस समय बहुत ही और ठंड का मौसम था और बहुत ही हवाएं चल रही थी। तो उसने अपनी पत्नी को भी अपने साथ ले जाने के बारे में सोचा और विनय और उसकी पत्नी नेपाल जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो रास्ते में जा रहे थे तो बहुत ही ठंड थी, ठंड के साथ साथ बहुत ही हवा चल रही थी। जैसे तैसे वो मुश्किल से नेपाल के एक छोटे से पहाड़ी इलाके में पहुंच जाते हैं। जहाँ उनका घर था वहां पर किसी का भी घर नहीं था, बहुत ही दूरी पर सभी का घर था। तो करीबन 12:30 बजे वो अपने घर पहुंच चुके थे। जब रात के समय जब वो सो रहे थे तो उन्हें बाहर से दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज़ आती है। तो उसकी पत्नी और वीना बहुत ही डर जाते हैं और रात के समय वो दरवाज़ा नहीं खोलते। वो ये सोच कर नहीं खोलते कि शायद बाहर ठंडा मौसम है और हवाएं चल रही हैं, तो क्या पता उस वजह से दरवाजे खटखटा रहे हों। तो वो नज़रअंदाज कर कर उस वक्त सो जाते हैं। तो अगले दिन उसका पति अपने काम की वजह से बाहर चला जाता है और उसकी पत्नी घर के अंदर अकेली होती है। तो वह सोचती है क्यों ना मैं थोड़ा बाहर से घूम आऊं। तो जब वह बाहर जाती है तो उसके घर के सामने एक बड़ा सा खंबा होता है, जिसके पीछे एक छोटा सा लड़का होता है। तो वह देखती है कि वो लड़का उसे खंबे के पीछे से देख रहा है। तो वह पहले दिन तो उसे कुछ नहीं बोलती, पर पहला दिन ऐसे ही गुजर जाता है। और दूसरे दिन जब वह फिर से घूमने के लिए बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो लड़का फिर से उस खंबे के पीछे खड़ा है। तो इस बार विनय की पत्नी उसके पास जाती है और वो पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो इस बार वो छोटा लड़का अपनी धीमी आवाज में उसे बताता है कि मेरा नाम सूर्य है। और जब विनय की पत्नी उससे और भी सवाल करती है तो वो लड़का वहां से चला जाता है। तो वो घर वापस आ जाती है और अगले दिन वो फिर से जब बाहर निकलती है तो वो देखती है कि वो लड़का फिर से उसे खंबे के पीछे से देख रहा है। तो उस दिन भी वो उसे देख कर नज़रअंदाज कर देती है और अपने पड़ोसियों के पास चली जाती है। और रात होने के बाद वो अपने घर पर वापस आ जाती है। और विनय और उसकी पत्नी एक दिन के मारे घर के अंदर आग जला के बैठे हुए थे और वो आग सेक रहे थे। इतने से बाहर फिर से किसी के दरवाजे पर खटखटाने की और आवाज़ आती है। तो दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों डर जाते हैं कि आज तो मौसम इतना ठंडा है, ऊपर से हवाई भी इतनी चल रही है, अगर कोई बाहर भी निकले तो उसकी जान चली जाए। तो इस वक्त ऐसे मौसम में कौन बाहर आ सकता है। दोनों के दोनों बहुत ही डर जाते हैं और एक दूसरे का मुंह ही देखते रहते हैं। उसी छोटे लड़की की आवाज़ आती है और वो बोलता है कि दरवाज़ा खोलो। तब विनय कहता है कि बाहर कौन है। तो फिर से उस लड़के की आवाज़ आती है कि मैं छोटा सा बच्चा हूँ, दरवाज़ा खोलो, बाहर बहुत ही ठंड है। इतना बोलते ही विनय की पत्नी बोलती है कि
ये तो वही लड़का है जो मुझे खंबे के पीछे से देख रहा था। पति को इतना बोलते ही वो दरवाज़ा खोलने जैसे ही जाती है तो किसी का फ़ोन आ जाता है। तो हेलो बोलते ही अगली महिला बताती है कि मैं तुम्हारे पड़ोसन बोल रही हूँ। तो वो बताती है कि अगर रात के समय कोई तुम्हारा दरवाज़ा खटखटाए तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। तो विनय की पत्नी बोलती है कि कोई इसी वक्त हमारा दरवाज़ा बाहर से खटखटा रहा है। तो उनकी पड़ोसी कहती है कि नहीं, तुम दरवाज़ा मत खोलना, यह एक छोटे लड़के की आत्मा है जो रात के समय आकर सभी के घर के बाहर दरवाज़ा खोलने को कहती है। तो इतना सुनते ही दोनों पति पत्नी बहुत ही डर जाते हैं और वो रात के समय दरवाज़ा नहीं खोलते। तो उस वक्त वो उस आवाज़ को अनदेखा कर कर सो जाते हैं। तो अगली सुबह जब होती है तो वो उसकी विनय की पत्नी उस पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और वह छोटे लड़के की आत्मा किसकी है। तो उसकी पड़ोसन बताती है कि यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था जिसका ये इकलौता बेटा था। एक समय पहाड़ टूटने के कारण उन उसके परिवार की मृत्यु हो गई और उसमें सिर्फ यही एक लड़का बचा। तो ये भी अपना गुजारा दूसरों के दरवाजे पर जा जाकर रोटियां मांग कर गुजारा करता था। एक दिन ऐसे ही बहुत ठंड पड़ रही थी और बहुत ही हवाएं चल रही थी। तो इसने किसी के दरवाजे पर जाकर खटखटाया और अंदर बुलाने का गुहार लगाया। तो किसी ने भी उसे अंदर नहीं आने दिया और उस दिन उसकी हवा और ठंड के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस दिन से उस छोटे लड़के की आत्मा सभी के घर जाती है। जब बहुत ठंड और बहुत हवा चल रही होती है तो वो सभी के घरों के आगे जाता है और सभी के दरवाजे को खटखटाता है। तो वीना और उसकी पत्नी 1 महीने के लिए नेपाल आए थे और उनका काम जैसे ही ख़त्म हुआ वो वापस अपने घर को चले गए। और विनय की पत्नी के दिमाग में एक ही बात रह गया कि आखिर वो लड़का उसे फिर से क्यों नहीं दिखा और रहस्यमय तरीके से वो लड़का वहाँ से गायब हो गया। और उस दिन के बाद से वो लड़का विनय की पत्नी को कभी भी नहीं दिखा। तो गाइस आज की कहानी है यही। अगर रात के समय कोई आपका दरवाज़ा खटखटाता है तो रात को भूल कर भी आप अपना दरवाज़ा ना खोलें। तो रात के समय भी सतर्क रहे, जागते रहिए, होशियार रहिए। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू गाइस।